Assalamualaikum students. How are you? Hope so all of you are fine. Okay class, आज का हमारा टॉपिक है unsaturated and saturated solutions. Depending upon the amount of solute dissolved, the solution can be classified as unsaturated, saturated and supersaturated solutions. ठीक है. अच्छा, सोल्यूट की अमाउंट की बेस पर हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, कि हमने कितनी अमाउंट जो है वो सोल्यूट की ऐड की है. ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में. ठीक है, कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर. उस बेस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो आपकी बुक में 2 टाइप्स जो है वो गिवन है. फर्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अच्छा, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? इफ 5 ग्राम सॉल्ट इज एडेड टू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड स्टर्ड. अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम 5 ग्राम सॉल्ट जो है वो ऐड करें 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में. ठीक है, हमने सॉल्ट कितना लिया है, सोल्यूट इसमें कितना ऐड किया है 5 ग्राम. ठीक है, और सॉल्वेंट हम इसमें ऐड करेंगे 500 सेंटीमीटर क्यूब. और सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है. 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐड करेंगे बीकर में और देन उसे स्टिर्ड करेंगे. ठीक है, मिक्स करेंगे. देन इट विल डिसॉल्व इनटू द वाटर इजीली. ठीक है, तो ये इजीली पानी में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. इफ some more salt is added to this solution then it will also be dissolved. ठीक है, अगर हम थोड़ी सी और अमाउंट जो है सोल्यूट की ऐड करेंगे इसी सॉल्यूशन के अंदर तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर. such solutions to which further amount of solute can also be dissolved at a particular temperature is called unsaturated solution. ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट जो है वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, मतलब कि रूम टेम्परेचर में हमने सॉल्ट को ऐड किया वाटर के अंदर और फिर उसे मिक्स किया तो वो डिसॉल्व हो गया. फिर फर्दर हमने सॉल्ट ऐड किया तो वो भी डिसॉल्व हो गया. तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बन रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मतलब कि सोल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर. तो ऐसा सॉल्यूशन जो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो, ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीटली जो है ना वो सॉल्ट या सोल्यूट जो है कोई भी वो डिसॉल्व हो गया हो. ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. अच्छा, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? Saturated solution, if some salt is added to 500 centimeter cube of water in a beaker and stirred, it will dissolve in water. ठीक है, अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं 500, वही ऊपर जैसे हमने किया था. ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में हमने ऐड किया सॉल्ट और देन उसे स्टिर किया तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर. इफ मोर सॉल्ट इज एडेड टू द सॉल्यूशन एंड स्टिर्ड, अगर हम और सॉल्ट ऐड करेंगे और उसे फिर स्टिर करेंगे तो there will be a time when the salt will not dissolve anymore. ठीक है, अब एक टाइम आएगा कि सॉल्ट तो हम ऐड कर रहे हैं बट सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा. सॉल्ट के जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो बीकर के नीचे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए हैं. ठीक है, सॉल्ट जो है वो ऐसे ही क्रिस्टलाइज हो रहा है बीकर के नीचे, फर्दर डिसॉल्व नहीं हो रहा. Such a solution to which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. ऐसा solution जिसमें further solute जो है वो dissolve नहीं होता, no more solute can be dissolved at a particular temperature. This time now this solution is known as saturated solution. ठीक है, अब solution क्या हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है क्योंकि उसके अंदर फर्दर अमाउंट जो है सोल्यूट की वो डिसॉल्व नहीं हो रही है. इफ मोर सोल्यूट इज एडेड एट द सेम टेम्परेचर द एक्सेस रिमेन अनडिसॉल्व्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. जब वो डिसॉल्व नहीं होगा फर्दर सोल्यूट
तो क्या होगा, वो जो सोल्यूट होगा वो बीकर की बॉटम पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और वो अनडिजोल्व फॉर्म में होगा, ठीक है, वो डिजोल्व फॉर्म में नहीं होगा, उसके क्रिस्टल्स वैसे ही बॉटम ऑफ द कंटेनर पे इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम पे, कि जिस टाइम पे फर्दर सोल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं हो रहा सॉल्यूशन के अंदर, नाउ द सॉल्यूशन इज, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये एक्टिविटी देखिए 7.3, टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपने बीकर में 100 ग्राम वाटर लेना है, ठीक है, एड हाफ टी स्पून फुल ऑफ शुगर एंड स्टर। आपने इसमें हाफ टी स्पून जो है वो शुगर की ऐड करनी है, ठीक है, हाफ टी स्पून आपने शुगर ऐड करना है और फिर उसे मिक्स करना है। कीप ऑन एडिंग शुगर एंड स्टिरिंग अंटिल द शुगर स्टार्ट सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर आपने क्या करना है, इसमें शुगर ऐड करते रहना है और फिर स्टिर करते रहना है जब तक शुगर जो है वो सेटल डाउन ना होनी स्टार्ट हो जाए बॉटम ऑफ द बीकर में, ठीक है, बीकर के नीचे अकोम्युलेट ना होनी स्टार्ट हो जाए, इकट्ठी ना होनी स्टार्ट हो जाए, मींस डैट के सोल्यूट तब तक जब तक चीनी जो है वो हल होती रहेगी तो वो डिजोल्व होती रहेगी। जैसे ही शुगर जो है वो हल होना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो वो नीचे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दिस, जैसे कि उन्होंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ये शुगर के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो नीचे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। नाउ अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया है, अब इसके अंदर फर्दर शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रही, तो सॉल्यूशन अब क्या हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। जब तक मिक्स होती रहेगी चीनी उस सॉल्यूशन के अंदर, से दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज एट द स्टेज ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे ही चीनी जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी उसमें फर्दर, नाउ दिस टाइम द सॉल्यूशन बिकम्स अनसैचुरेटेड। फिल्टर द सॉल्यूशन इन अनदर बीकर। अब आपने क्या करना है, इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है फिल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है, एक फनल लेनी है, उसमें फिल्टर पेपर को फिक्स करना है और फिर इस सॉल्यूशन को आपने फिल्टर कर लेना है। फिर क्या होगा, कीप इट एट रूम टेम्परेचर। आपने इस सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे रख देना है, ठीक है, और बाकी जो प्रेसिपिटेट्स होंगे शुगर के वो फिल्टर पेपर पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, बाकी जितनी डिसॉल्व फॉर्म में शुगर है वो इस फिल्टर पेपर के थ्रू स्टेन हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि इसमें सॉल्यूशन में आ जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है, इसके अंदर फर्दर अगर आप शुगर ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी, सो दिस टाइम द सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसी एक्टिविटी से उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। देयर आर सम क्वेरीज इन विच फर्स्ट वन इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कौन सा सॉल्यूशन है, दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारे पास, ये इस टाइम पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट रूम टेम्परेचर। कैन यू डिसॉल्व मोर शुगर इन इट। अच्छा, क्या हम इसमें फर्दर शुगर ऐड कर सकते हैं इस सॉल्यूशन में जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, नो, हम इसमें फर्दर शुगर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डिसॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फर्दर अगर हम इसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे तो हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ टेम्परेचर डजंट चेंज नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इनटू इट, ठीक है, शुगर को ऐड करने के लिए हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम शुगर जो है वो इसमें फर्दर और डिसॉल्व नहीं हो सकती। हाँ, अगर टेम्परेचर को हम चेंज करें, मतलब कि टेम्परेचर अगर हम इसका इंक्रीज करें, इस बीकर को हीट प्रोवाइड करें और देन इसके अंदर शुगर ऐड करें तो शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हीट करने से आपका सॉल्यूशन जो है उसके अंदर फर्दर शुगर जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है, बट इफ द टेम्परेचर डज नॉट चेंज देन नो मोर शुगर विल बी डिसॉल्व इनटू इट। व्हाट विल हैपन इफ यू ऐड सम मोर शुगर इनटू द सॉल्यूशन। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर और शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, शुगर विल रिमेन अनडिसॉल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर। एज यू नो कि अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर
मजीद और शुगर ऐड करेंगे तो वो शुगर जो है वो डिजोल्व नहीं होगी, वो अनडिजोल्व फॉर्म में बीकर की बॉटम पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, फर्दर डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, ओके 7th क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।